और वो ऐसे समय में जन्म लिया कि सूर्य ही आनंद ले सकता, हम नहीं ले सकते। तो घबराओ मत, द्वापर में जब आएंगे तो द्वापर के अवतार का आनंद तुम लोगे, उस समय सूर्य नहीं। तो राम जी दिन में हुए, वो दिन दहाड़े हुए, और ये हमारे चोर ठाकुर बिल्कुल आधी रात को, मध्य रात को, चोर का काम तो आधी रात को ही आने का है, मध्य रात्रि को आए। तो इधर ठाकुर जी द्वापरांत में मध्य रात्रि में जन्म लेंगे। अब तो ये सुन के चंद्रमा को भी प्रसन्नता हो गई, सब अयोध्या वासी प्रसन्न हैं। और महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र जन्म की उत्सव के रूप में बधाई देने के लिए गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित चरित्र गाया है। और राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी, आप मेरी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो आपका चरित्र गाते गाते इतना डूब जाऊं कि आगे कृष्ण चरित्र गाने के लिए मेरे पास समय ही ना रह जाए। तो आप कृपा करना, अपने चरित्र समुद्र से निकाल के कृष्ण चरित्र समुद्र में मुझे प्रवेश करा देना। राम जी ने ऐसी कृपा की कि सुखदेव जी की वाणी ने 2 अध्यायों में ऐसा रामचरित्र गाया कि संपूर्ण कहें तो वाल्मीकि रामायण और संपूर्ण कहें तो रामचरितमानस का सार 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने गा दिया। कोई चरित्र, कोई सिद्धांत, कोई प्रसंग छोड़ा नहीं। और फिर सूर्यवंश के शाखा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं। इसी परंपरा में आगे चलकर राम जी के जो पुत्र हुए लव और कुश, उसमें कुश से अतिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ और अतिथि के वंश में आगे मरु हुए, मरु के वंश में सुमित्र हुए और सुमित्र राजा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा थे।
इसके बाद सुखदेव जी ने चंद्रवंश की परंपरा सुनाई। चंद्रवंश की परंपरा कैसे चली? भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, पुरूरवा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। इस वंश में एक राजा हुए महाराज ययाति, जिनके एक पुत्र थे जिनका नाम था यदु। तो चंद्रवंश की शाखा हो गई यदुवंश, और यदुवंश में ही हमारे श्री ठाकुर जी पधारे। एक राजा थे महाराज देववीर, जिनकी दो रानियां थी। एक रानी क्षत्रिय की बेटी थी और दूसरी थी वैश्य की बेटी। तो जो क्षत्रिय की बेटी थी उससे हुए शूरसेन, और शूरसेन से हुए वसुदेव जी, और वसुदेव जी के हुए वासुदेव भगवान कृष्ण। और जो वैश्य की बेटी थी उससे हुए पर्जन्य जी, और पर्जन्य जी से हुए नंद बाबा, और नंद बाबा के हुए नंदलाला। अब देखो, दो परंपरा हो गई और दोनों परंपरा में ठाकुर जी आ गए। और दो जगह जन्म कैसे हो सकता है? यही तो कृष्ण लीला की विलक्षणता है, विचित्रता है। दो जगह नहीं, एक बार में चाहे तो 1000 जगह जन्म ले लें। इसलिए पहले ही कह दिया कि भगवत लीला को तर्क से और बुद्धि से समझने की कोशिश मत करना। ये लीला केवल श्रद्धा से समझ में आएगी। आप आगे बाल लीला में सुनेंगे, बालकृष्ण प्रभु ने छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब कोई तार्किक सोचता रहे छोटे से मुंह में ब्रह्मांड कैसे आ गया, तो सोचता रहे, सोचते सोचते मर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि छोटे मुंह में ब्रह्मांड कैसे आ गया। अरे वो परम सामर्थ्यशाली ईश्वर है, क्या नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी महाराज जब संक्षेप में कृष्ण लीला कह गए, परीक्षित जी बोले ऐसे काम नहीं बनेगा, यही चरित्र सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको ये चरित्र विस्तार से सुनाना पड़ेगा। अब तो सुखदेव जी चाहते भी थे कृष्ण लीला समुद्र में डूबना, कृष्ण लीला समुद्र में प्रवेश करने सुखदेव जी जा रहे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इशारा किया, कुछ भोजन पानी करना है तो कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। परीक्षित जी ने कहा, अमृत पीने वाले को पानी की याद दिला रहे हैं आप। अरे जिसको अमृत पीने का मौका मिल गया, जिसको रसगुल्ले का स्वाद मिल गया, वो गुड़ से मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? तो कृष्ण चरित्र समुद्र अमृत है। इस अमृत में डूबने के बाद जल भोजन की याद नहीं आ सकती है। तो सुखदेव जी ने वर्णन आरंभ किया। एक बार पृथ्वी का बोझा बढ़ा, दुष्ट दैत्य लोग पृथ्वी पर राजा बनकर अत्याचार करने लगे। पृथ्वी बोझिल हुई, ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को गए, गौ रूपा पृथ्वी को लेके क्षीर सागर गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करिए, इस बार मैं स्वयं अवतार लेने आऊंगा और पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। पर अवतार लेंगे कहाँ ठाकुर जी? तो भगवान ने कह दिया यदुवंश में अवतार लेंगे, और जिन जिन को हमारी इस लीला का लाभ लेना है सब यदुवंश में जन्म ले लो। अब तो सबके सब देवता उतरे हैं यदुवंश में। पहले ब्रह्मा जी को समझा दिया, 7वीं बार गर्भ में दाऊ जी आएंगे, 8वीं बार हम आएंगे, और हम देवकी मैया के गर्भ से प्रकट होंगे, योग माया यशोदा मैया की कन्या के रूप में प्रकट होंगे। और वही हुआ। जब देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, कंस को लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तेरी इस बहन का 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। अब ये नहीं बताया वो कन्या होगी कि वो पुत्र होगा, बस इतना कहा गर्भ काल होगा। असमंजस में रख दिया कंस को। कंस ने सोचा कहीं देवकी वसुदेव भाग ना जाए, उसने म्यान में से तलवार खींच ली। वसुदेव जी ने कहा, देवकी को क्यों मार रहे हैं? संतान से खतरा है, मैं आपको सब संतान दे दूंगा। पर फिर भी कंस को डर था, तो कंस ने क्या किया, वो नव विवाहित दंपत्ति को जेल में डाल दिया। 1 वर्ष बाद